Hello, my champions. Welcome to Era of English. This is Amitra and happy Holi to all of you, my loving ones. I hope आप सबने बहुत अच्छे से होली को सेलिब्रेट किया होगा, खूब इंजॉय किए होंगे। पेपर बाद आपको एक रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत थी, इंजॉयमेंट की ज़रूरत थी और होली जैसा फेस्टिवल हो तो इंजॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। मैं भी इसी सेलिब्रेशन में बिजी था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी। अब मैं फ्री हो चुका हूँ। तो आज हम लोग 12 मार्च को जो इंग्लिश का पेपर हुआ था क्लास 12th का, उसके कंप्लीट सोल्यूशन को देखने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए आज के इस सोल्यूशन को देखते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन देखते हैं। भाई जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 12th का ये जो पेपर है इंग्लिश का, उसका पूर्णांक 100 मार्क्स का होता है। टाइम आपको अलॉट होता है 3 आवर्स 15 मिनट, 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। और आप सभी लोग अगर हो सके तो पेपर ले करके बैठ जाइए और कोड मिला लीजिएगा 316 आइए करके है पेपर का कोड। आइए बिना देर किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो सब सेक्शन ए में आपका एक रीडिंग रहता है जो कि अनसीन पैसेज रहता है। उसमें दिया गया एक पैसेज क्या है, पढ़ते हैं इसको। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेंजर इज लाइक मेनी अदर प्रोवर्ब्स फुल ऑफ विजडम। कह रहा है कि कर्ज से मुक्त होना खतरे से मुक्त होने जैसा है, ये अन्य उन प्रोवर्ब्स अर्थात कहावतों की जैसा है जो कि बुद्धिमता भरे होते हैं। थोड़ा सा अच्छा पैसेज दिया था, समझने की जरूरत थी। बट द वर्ड डेंजर डज नॉट, ये सारा पैसेज आई होप आपने पढ़ा होगा। सारा पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आइए फटाक से क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को करना कैसे था। क्वेश्चन पहले दिया व्हाट डज डेप्ट मीन टू अ सेंसिबल पर्सन। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है कि सेंसिबल पर्सन के लिए डेप्ट का क्या मतलब है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि पीछे जो यहाँ दिया है, यहाँ पे टू वन दैट इज नॉट इनसेंसिबल, घुमा करके बोला बोला गया है कि वहां पे बोला है कि सेंसिबल लोगों के लिए क्या मतलब है, और नॉट इनसेंसिबल वही हो गया सेंसिबल। तो उसका आंसर था अ स्टेट ऑफ डेट इज, अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्टेट ऑफ डेप्ट इज अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव माइजरी। ये बस आंसर था उसका। आई होप आप कर पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि इज मेयर वर्ड्स ऑफ माउथ इज इनफ इंस्ट्रक्टिव टू एक्सप्रेस द फुल इम्प्लीकेशन ऑफ द वर्ड डेंजर। आई होप आपको ये दिख रहा होगा और आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो पैसेज में ही दिया था कि बस इसमें यस नो टाइप पूछ रहा था कि मेयर वर्ड्स ऑफ माउथ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे दिया है कहाँ पे, ये तो कह रहा है कि क्या केवल मुंह से कह देने से ही ये सब व्यक्त हो जाती हैं। तो यस नो टाइप में देना था, तो यहाँ पे दिखना था आपको नो और आगे करके लिख देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन हु इज इन डेप्ट। जो इंसान डेप्ट में रहता है, कर्ज में रहता है, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पीछे से लेकर के ये वाला पैसेज यहाँ से यहाँ तक ये इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ कैन अ लिविंग राइटर बी मोर इंस्ट्रक्टिव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अ मैन इन डेप्ट। इसके लिए आंसर आपको अगर देखना था, यहाँ से आप देख सकते थे अ लिविंग राइटर सैड डिस्क्राइब, ये वाला था लाइन। आई होप आप कर पा रहे होंगे क्योंकि छांट के पैसेज में से ही लिखना होता है, तो आप कर पाए होंगे। मेन बात यहाँ पे है नेक्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा था वो कैप का, वो ये था कि फ्रिक्वेंटेड बाय घोस्ट, इसका क्या मतलब होता है। कोई ऐसा वर्ड यूज हुआ है किसमें, पैसे में उसको ढूंढिए। तो इसका मतलब होता है घोस्ट, भूत द्वारा बार बार किसी चीज का पीछा करना, डराना। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे एक वर्ड लिखा था हॉन्टेड, ये इसका एग्जैक्ट आंसर था। आई होप आप कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ थॉटफुल। विचारवान का अपोजिट बताना था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा है थॉटलेस। थॉटफुल का ठीक अपोजिट होता है थॉटलेस। आप कर पाए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है विच वर्ड, क्वेश्चन है विच वर्ड इन द एबव पैसेज मीन्स सिग्नल फॉर गाइडेंस। किसी को गाइड करना, किसी को राह दिखाना। तो अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये वर्ड जो इंस्ट्रक्टिव दिख रहा है, इसका मतलब होता है दिशा निर्देश देना, किसी को बताना कैसे क्या करना है। इसका ये आंसर है। आई होप आप कर पाए होंगे। आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सेक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है राइटिंग का, जिसमें आर्टिकल देता है जिसे आप ऐसे भी कह सकते हैं। क्या दिया है कि आपको ऐसे लिखना था 100 और 150 वर्ड्स में। पहला था द डेंजर्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ सोशल मीडिया। ये जो अंधाधुंध सोशल मीडिया यूज हो रहा है उसके क्या खतरे हैं उस पर लिखना था।
ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक था, आप लिख सकते थे। उससे बेहतर है कि वाई ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट, पेड़ इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी है। और ये सबसे बढ़िया था क्योंकि हम बचपन से पेड़ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उसकी उपयोगिता को देखते आ रहे हैं, छोटे क्लासेस में भी इसके ऐसे को पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आप इस पे अगर आप लिखे होंगे तो आई होप ज़्यादा लिख पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोइंग एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, इन तीनों में से किसी एक पे लिखना था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड्स पता फंसाया होगा कि इसका क्या मतलब होता है। तो कह रहा है कि एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार, महिलाओं पर बढ़ती अत्याचार के बारे में आप लिखिए। तो उन तीनों टॉपिक में से मुझे लगता है कि ये टॉपिक ज़्यादा बेहतर था। आई होप आपने इसी पे लिखा होगा, बाकी आपको देखना था किस पे ज़्यादा आता है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग में, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली रिगार्डिंग इन एडिक्वेट मैनेजमेंट ऑफ द सीवेज सिस्टम। ये ध्यान से देखिए, मैंने लेटर का एक प्रारूप बताया था, उसमें बताया था 2-3 आप ऐसे देख के जाइए, प्रारूप देख लीजिएगा, ऐसे हो सेम हूबहू उसी पे बेस्ड आया है कि सीवेज सिस्टम, नली नाली जो बहता है उसके सिस्टम पे आपको लेटर लिखना था एडिटर को, जो इनएडिक्वेट मैनेजमेंट होता है। इनएडिक्वेट मैनेजमेंट मतलब प्रॉपर व्यवस्था नहीं रहती है नदी नाली की, तो उसी को ऊपर आपको लेटर लिखना था, किसको, एडिटर को। आई होप आप कर पाए होंगे, मैंने वीडियो में भी बताया था। नेक्स्ट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंसोलिंग हिम ऑन द सैड डिमाइस ऑफ हिज मदर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए जिसमें वो आप कंसोल कीजिए, अर्थात उसे सांत्वना दीजिए। किस चीज़ का, कि आपके दोस्त की बहुत दुखद क्या हुआ है, मौत हुआ है, मृत्यु हुई है, उस पर आप क्या करिए, दोस्त को कंसोलिंग करते हुए लेटर लिखिए, सांत्वना देते हुए लेटर लिखिए। ये था, अच्छा था, आप कर सकते थे। हालांकि ये ट्रेंडिंग है, इस पे आप किए होंगे। ग्रामर सेक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपका स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, देख दिया यहाँ पे, द प्रैक्टिस, पहला क्वेश्चन वन वर्ड का ही पूछा है, द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन एट अ टाइम इज कॉल्ड, कि एक इंसान का एक टाइम में शादी होने को क्या कहते हैं। तो इस पे बेस्ड मैंने पूरा एक वीडियो ही बना रखा है। हालांकि अभी जो क्विक रिवीजन करा रहे थे उसमें भी मैंने इसको बताया था। और अगर आप वन वर्ड रिलेटेड टू मैरिज सर्च करेंगे तो मैरिज से रिलेटेड सारे वर्ड्स को हमने कवर करा रखा है, जो कि पूरे वाईटी पे उतना वर्ड्स एक जगह पे नहीं मिलेगा। तो आप जा करके देख भी कर सकते हैं। इसमें कह रहा है एक टाइम में एक शादी होने को क्या कहते हैं। तो आपने अगर थोड़ा सा ध्यान ध्यान लगाया होगा तो गेमी मिस होता है मैरिज, मोनो मिस होता है एक, तो एक शादी के लिए मोनोगेमी बिल्कुल सही है। बाईगेमी दो के लिए होता है, मिसोगेमी हेटर होता है, और पॉलीगेमी बहुत सारी जो करता है। तो आई होप आप कर पाए होंगे। इसको अच्छे से समझना हो तो मैं, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, सर्च मारिएगा वन वर्ड रिलेटेड टू मैरिज, कंप्लीट डिटेल आपको खुल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रेज ब्रेकआउट मीन्स, ब्रेकआउट का क्या मतलब होता है। तो ब्रेकआउट का दो मतलब होता है, एक तो होता है फैल जाना, अगर हम हिंदी में देखें स्प्रेड आउट, फैल जाना, और दूसरा मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक ऑप्शन है यहाँ पे बेगिन करना, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट देखें, द सिनोनिम्स ऑफ फॉरबिड इज, फॉरबिड का सिनोनिम्स क्या होगा, सिनोनिम्स पूछ रहा था। फॉरबिड मीन्स होता है कि मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मना करना। फटाफट आंसर देख लेते हैं, इसका मतलब होता है प्रोहिबिट, मना करना। फॉरबिड मना करना, प्रोहिबिट भी मना करना। अगला दिया है जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन सेंटेंस करेक्ट है आपको चेक करना था। तो पहला दिया, मिस्टर भाटिया इज आवर इंग्लिश टीचर, इसको आप बाई ऑप्शन भी कर सकते थे। देखते हैं पहले, भाटिया इज आवर इंग्लिश टीचर, भाटिया हमारे इंग्लिश टीचर हैं। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जब सिंटेक्स आप पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल में पढ़ाया जाता है कि एक सेंटेंस, अगर मैं बोलूँ कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर, तो इसका मीनिंग कुछ और होता है। अगर मैं ये बोलूँ कि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो इसका मीनिंग कुछ और होता है। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश मीन्स मैं एक अंग्रेजी का अध्यापक हूँ। और अगर मैंने ये बोल दिया आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो इसका मतलब मैं कोई अंग्रेज टीचर हूँ। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश टीचर जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, ये सेंटेंस गड़बड़ है। ही इज वेरी माइजर, माइजर नहीं होता है, इसको आप कर सकते थे सही अगर करना है तो माइजरली होता है, ही इज वेरी माइजरली, या ही इज माइजर मैन, तो ये भी गलत था। तो तीसरा आपका, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, ये सुपरफ्लुअस प्रॉब्लम है। यहाँ पे अल्टरनेटिव मतलब भी विकल्प, अदर मतलब भी विकल्प, तो इसको हम कर सकते हैं दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। या तो आप देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव को चेंज कर दीजिए ऑप्शन से, तो हो जाएगा देयर इज नो अदर ऑप्शन, या फिर आप क्या कीजिए, देयर इज नो अल्टरनेटिव, अदर को ही हटा दीजिए, अर्थात ये भी सेंटेंस क्या था, गड़बड़ था।
एक सेंटेंस देखें, ही मेड अ ब्लंडर। ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती करना, तो उसने बहुत बड़ी गलती की। ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही था, अर्थात 3 गलत थे, 1 सही था। अब ऑप्शन में देखिए, इसमें भी छांटना था, ए, बी, ओनली डी। आप ऐसे भी देख सकते, 1-2 अगर ऑप्शन को काट सकते थे तो मिलाते कि इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, तब भी आप कर सकते थे। तो केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर जो इसमें डी है, लेकिन आपका आंसर कौन है? सेकंड वाला, ओनली डी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द एंटोनिम ऑफ क्रिएट। क्रिएट का आपका एंटोनिम बताना। तो आप ग्रुप अक्सर क्रिएट करते रहते हो, तो किसी चीज़ का निर्माण करना। तो लेकिन बताना आपको, ध्यान रखना एंटोनिम। प्रोड्यूस मतलब भी उत्पन्न करना, निर्माण करना। बिल्ड मतलब भी निर्माण करना। ये अगर आप देखे होंगे गलती से समझ के सिनोनिम्स, तो आप मार दिए होंगे, लेकिन आप ध्यान रखना था बनाने का उल्टा होता है बिगाड़ना। तो डिस्ट्रॉय आंसर था इसका। नेक्स्ट देखते हैं आगे, कोई रिस्क करते हैं। अगला है आपका नरेशन से रिलेटेड, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। हाँ, दे रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। तो मैं क्विक रिवीजन में भी करा था, हूबहू सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सेम पैटर्न पे लिखा है, द गर्ल सेड टू हर मदर माई प्लेट इज इम्प्रटी। सबसे पहला काम आपको क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहचाना, फिर रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना। लिखा है द गर्ल सेड टू हर मदर, तो हो जाएगा द गर्ल टोल्ड टू हर मदर। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाना है दैट। फर्स्ट पर्सन अगर आपको ये याद हो, यस वैन अपॉन 1 2 3, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट माई हो जाएगा द गर्ल से, तो हो जाएगा हर प्लेट। इसका चेंज हो जाएगा किसमें? वॉल। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हमारा पास्ट में। ये हो गया, ये पहले का। हालांकि दो में से आपको एक करना था, हम दोनों बताएंगे आपको। दूसरा है ही सेज आई एम गोइंग टू दिल्ली। वह कहता है कि मैं दिल्ली जाऊँ। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है रिपोर्टिंग वर्ब पे। हूबहू मैंने ऐसा एक एग्जांपल दिया था और कहा था कि आपको ध्यान रखना है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब पे अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती किए होंगे। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं यहाँ पे, तो होगा ही सेज, चेंज होगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। दैट, पर्सन चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा ही। अब आप बच्चे यही गलती किए होंगे, एम को कर दिए होंगे वाज, जबकि चेंज नहीं हो। क्यों? क्योंकि रिपीटिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में, तो हो जाएगा ही के साथ बन जाएगा इज, टेंस चेंज नहीं होगा, ही इज गोइंग टू दिल्ली। बहुत सारे बच्चे गलती क्या किए होंगे, यहाँ इज को वॉच कर दिए होंगे क्योंकि उनकी प्रैक्टिस रहती है कि हमेशा इसको चेंज करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होता है। हालांकि दोनों में से कोई एक करना था। आई होप आप कर पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, सिंथेसिस है कि combine any one of the following as directed. The examination will begin next week. It will be held in the examination hall. सिंपल सेंटेंस में इसको बदलना था। कह रहा है कि एग्जामिनेशन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा और ये एग्जामिनेशन हॉल में होगा। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में जोड़ने के दो तरीके, एक तो आप एंड से जोड़ के बना सकते हैं और दूसरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना के। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है, जब एक चीज़ की दो अलग अलग क्वालिटीज दिया हो। पहला क्या इसके बारे में बताया गया कि अगले सप्ताह में होगा, दूसरा कहाँ होगा, तो ये बताया गया कि एग्जामिनेशन हॉल में होगा। तो दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला क्या, आइए जोड़ते हैं इसको, हो जाएगा द एग्जामिनेशन विल बी begin नेक्स्ट वीक एंड, आपको एंड लगाना था और उसके बाद से यहाँ से सेंटेंस को उतार देना था। एंड यहाँ अगर मैं लिख दूँ विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। या तो आप ऐसा कर सकते थे या फिर आप एक सेंटेंस को कई तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। सिंपल में करना था, आप ऐसे भी कर सकते थे कि द एग्जामिनेशन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कामा लगाएंगे। फिर इसके बारे में दो एडिशनल जानकारी दिया तो एक को बगल में लिख देते हैं।
द एग्जामिनेशन, उसके बाद बेगिन नेक्स्ट वीक, कॉमा फिर से लगा के दूसरे सेंटेंस को यहाँ से उतार देना था, विल बी हेल्ड, विल बी हेल्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल। हालांकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कई बच्चे फंसे भी होंगे इसमें, लेकिन जो मीनिंग निकाल लिया होगा अच्छे से वो कर लिया होगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि दो में से एक करना था, लेकिन हम लोग दोनों देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन रैन डाउन द इंक्लाइन, द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड। सबसे पहले आप मीनिंग निकालना चाहिए सिंथेसिस करते हुए। कह रहा है कि ट्रेन ढलान की तरफ गया और ट्रेन स्पीड पकड़ ली। तो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसमें भी सिंपल सेंटेंस जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा। उसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। रनिंग, सॉरी रनिंग नहीं, रनिंग, रनिंग डाउन द इंक्लाइन, नीचे जाते ही, नीचे जाते हुए ट्रेन ने क्या किया, द ट्रेन, दूसरा सेंटेंस को एज इट इज आपको क्या करना था, उतार देना था। द ट्रेन, जी नहीं होगा, द ट्रेन अटेंड ग्रेट स्पीड। ऐसे भी आप कर सकते थे, ट्रेन नीचे जाते ही बहुत स्पीड पकड़ ली, ये भी सही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था, मेनली दो ही चीज आता है, पैसिव वॉइस आता है या फिर कन्वर्जन ऑफ डिग्री आता है। हालांकि कन्वर्जन ऑफ डिग्री तो नहीं दिया, लेकिन है वो है निगेटिव फॉर्म में पूछ के दे दिया। ऐसे कह रहा है कि वीना इज मोर इंटेलिजेंट देन किरण। वीना किरण से ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसको बनाना है निगेटिव सेंटेंस में। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? तो पहला तो ये कि इसको ऐसे करेंगे, किरण इज, इस मोर का निगेटिव लिख दीजिए, निगेटिव नहीं अपोजिट लिख दीजिए, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण इज मोर, मोर का क्या हो जाएगा? लेस। किरण इज लेस इंटेलिजेंट देन वीना। एक तो आंसर ये भी है, मीनिंग निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है कि वीना, इस सेंटेंस दिया था वीना किरण से ज्यादा इंटेलिजेंट है, यहाँ लिखा किरण वीना से कम इंटेलिजेंट है, मीनिंग सेम है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? कि अगर ये दिया है किसमें, सीडी में, हम पीडी में इसको चेंज करते वक्त निगेटिव करते ही हैं, तो हो जाएगा किरण इज, इज इसके बाद नॉट लगेगा, क्योंकि नॉट नहीं है, निगेटिव में चेंज भी करना है। किरण इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज, यहाँ लिखते हैं वीना। ये भी उतना ही सही है जितना कि ये सही है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते थे, बस आपको दिखाना था निगेटिव। हालांकि ये सीडी और पीडी के रूप में चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग बिल्कुल सही है। आई होप आप कर पा रहे होंगे, किए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड ही नॉट टेल यू, इसको आपको पैसिव वॉइस बनाना था। क्वेश्चन वर्क, हेल्पिंग वर्क आपका शुरू में आ गया है, तो हम पैसिव वॉइस बनाते हुए टेंस पहचानते हैं। पास्ट है तो पास्ट में पैसिव वॉइस बनता है किससे? वाज या वर से। तो हो जाए यू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होता है, तो यू इधर आएगा, तो यू के साथ लगता है वर, तो हो जाएगा वर यू। नॉट है तो नॉट रहन देंगे, और पैसिव वॉइस में पूरा वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल का हो जाएगा टोल्ड। वर यू नॉट टोल्ड बाई, ही इधर आकर के क्या हो जाएगा? हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं हटाते हैं। आई होप आपने हूबहू ऐसा ही बनाया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अरे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दो में से किसी एक को करेक्ट करना था, ध्यान देना है। मधु इज अ प्राउडी गर्ल, प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। मधु एक घमंडी लड़की है, तो प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, हो जाएगा आपको प्राउड गर्ल। मधु इज अ प्राउड गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सबसे इजी था, ही डाइड फ्रॉम कैंसर। फ्रॉम कैंसर नहीं होता है, यहाँ फ्रॉम हटा करके आपको केवल क्या लिख देना था? ऑफ कैंसर। ही डाइड ऑफ कैंसर। ये क्लास 10th के भी पेपर में बहुत बार पूछा गया,
तो ही डाइड ऑफ कैंसर, कोई बीमारी से मरने को ऑफ लगाते हैं। आई होप आप कर पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए होमोफोन्स दिया था कि फ्लोर और फ्लोर को यूज करना था। तो ये फ्लोर मीन्स होता है आटा हिंदी में, और इस फ्लोर का मतलब होता है फर्श। तो आई होप आप एक सेंटेंस क्रिएट कर पाए होंगे। ठीक है, जैसे वी ईट ब्रेड मेड ऑफ फ्लोर, आटा से बनी हुई रोटी हम खाते हैं। वी डांस ऑन द फ्लोर, ये हम डांस करते हैं फ्लोर पे। और ये पीस पीस, इस पीस का मतलब होता है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो शांति, कई बार मैंने इसको बताया है। और इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। तो आप सेंटेंस में यूज कर सकते, कोई भी सेंटेंस लिख सकते थे जिसमें जैसे अगर मैं बोलूँ एवरी वन डिजायर पीस, हर कोई शांति चाहता है। एवरी वन डिजायर पीस इन आवर लाइफ, कुछ भी कर सकते हैं। पीस मिस होता है टुकड़ा, तो इसको आप लिख सकते थे गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा दीजिए। कुछ भी आपको एक सेंटेंस बढ़िया जिसका एक मीनिंग निकले आप कर सकते थे। दोनों में से एक ही करना था। आई होप दोनों इजी वर्ड था। आई होप आप कर पाए होंगे। और आपका ट्रांसलेशन दिया था जो कि बढ़िया ट्रांसलेशन था। आइए इसको भी देख लेते हैं। लिखा है जीवन में शांति लानी है तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? जीवन में शांति लानी है तो हो जाएगा, कंडीशन दे दिया, इफ वी वांट टू ब्रिंग पीस, देखिए शांति वाला ऊपर वाला ही, टू ब्रिंग पीस इन लाइफ, क्या करना होगा हमें? है तो 3 प्रकार के विष से हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा इन लाइफ्स, काम करके वी विल हैव टू, we will have to be free from 3 types of poison। ये यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ये 3 विष क्या है, तो हो जाएगा व्हाट आर दीज 3 पॉइजन्स। तो हो जाएगा, लिख देते हैं व्हाट आर दीज 3 पॉइजन्स। नेक्स्ट है हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां विषय, हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां, तो क्या हो जाएगा? एडवर्स सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस, एडवर्स सर्कमस्टांसेस, सी आई, ये नहीं, CIRCUMSTANCES, सर्कमस्टांसेस, एडवर्स सर्कमस्टांसेस, हमारे जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियां विषय। इन आवर लाइफ्स, इन आवर लाइफ्स आर पॉइजन्स। और नेक्स्ट है ये जीवन में आएंगी ही, तो इसका हो जाएगा दीज विल डेफिनेटली कम इन आवर लाइफ्स। और लास्ट लाइन है मुक्त भाव से इन्हें स्वीकार करना है। किसे स्वीकार करना है? हमें। तो वी हो जाएगा लास्ट में, वी हैव टू एक्सेप्ट देम फ्रीली। बहुत अच्छा पैसेज था ट्रांसलेट करने के लिए। ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे तो आप कर पाए होंगे। आई होप आप अच्छे से किए होंगे, सेम पैटर्न पे किए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ से आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आपका स्टार्ट होता है लिटरेचर। तो आइए देखते हैं लिटरेचर से क्या क्या पूछा और कैसे कैसे पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेचर में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रॉबर्ट क्लाइव डू ड्यूरिंग हिज ब्रीफ स्टे एट मद्रास। तो कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया जब मद्रास में ठहरा था। अगर आप पढ़े होंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स तो उसका फर्स्ट पैसेज में ही इस क्वेश्चन का आंसर है कि उसने क्या किया। तो शादियाँ किया था सेंट जॉर्ज चर्च में जा करके। तो आप पढ़े होंगे फर्स्ट पैसेज को, तो उसी में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है या तो ये कीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते थे, या फिर व्हाट वर द स्टेट्स ऑफ अफेयर्स इन फ्रांस ड्यूरिंग द पीरियड एज डिस्क्राइब इन
द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़े थे द लास्ट लेसन, उसमें कह रहा है कि स्टेट्स ऑफ अफेयर इन फ्रांस, फ्रांस में कैसे क्या कंडीशन थी राज्यों के बीच में, वो लिखना था आपको। ये भी आप कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप, कि कहाँ से रेट ट्रैप को ये आइडिया आया कि पूरी दुनिया एक रेट ट्रैप है, अर्थात चूहेदानी है। तो चैप्टर आपने पढ़ा होगा रेट ट्रैप, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है, आप किए भी होंगे, आपको पढ़ाया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन या तो आप ये कीजिए और नहीं तो ये कर सकते थे, नेम द स्टूडियो डिस्क्राइब इन पोएट्स एंड पैंकर्स एंड अ फेमस स्टार हु यूज इस मेकअप रूम। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर एक छोटे से पैसेज में, फर्स्ट पैसेज में ही है, जिस चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स में। ये पूछ रहा है कि स्टूडियो का नाम बताइए, तो जेमिनी स्टूडियो था, और पैनकेक का इस्तेमाल जो फेमस स्टार करते थे, 3 हीरोइनों का नाम था। आई होप आप कर पाए होंगे, फर्स्ट पैसेज में ही दिया है, तो आप ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये शॉर्ट आंसर था, ये लॉन्ग आंसर है। क्या है, व्हाट गिफ्ट डिड द पेडलर गिव टू एडला एंड व्हाई डिड ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टैप। ये भी रेट ट्रैप का ही है कि पेडलर ने, रेट ट्रैप ने एडला को क्या गिफ्ट दिया, तो रेट ट्रैप ही दिया। व्हाई डिड ही साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टेल, उसने अपने सिग्नेचर के रूप में कैप्टन वॉन स्टेल क्यों लिखा था। आई होप आप एक कर पाए होंगे। रेट ट्रैप का ही क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट ऑफ चंपारण। गांधी जी ने चंपारण के किसानों की समस्या को किस प्रकार से सॉल्व किया, किस प्रकार से परिवर्तित किया, ये लिखना था। तो ये चैप्टर है आपका इंडिगो का एक क्वेश्चन जो कि पूछा है, आई होप आप कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोएट्री से पैसेज दिया है, स्टेंजा है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेबर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। तो कीपिंग क्वाइट में आपको पढ़ाया गया था, ये आप किए होंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये पूछ रहा है कि किस पोएम से लिया गया और इसके राइटर क्या है। तो आप ये लाइन पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए, ये है कीपिंग क्वाइट का, जिसके राइटर है पैब्लो नेरेडो। पहले क्वेश्चन में बार बार बोलता था कि चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, पोएट का जो भी हो याद रखना है। देखिए क्वेश्चन इसी से आ गया। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सैडनेस द पोएट इज एल्यूडिंग। कह रहा है इस पोएम में जो सैडनेस के बारे में बताया गया, ये सैडनेस किस चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है, किस चीज़ को बताता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से लिखा है सैडनेस हमारी इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। इसको अपने शब्दों में थोड़ा सा लिखना था, आप कर पाए होंगे। नेक्स्ट है इन व्हाट सेंस डू द लाइन्स रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ स्टाइल। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में किस तरीके से इस लाइन को एक्सप्लेन करता है, तो आपको बताना यही था कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल में सब कोई अपने अपने कामों में व्यस्त है, वो अपने काम को एक टाइम के लिए भी रोक नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, खुद को समझ नहीं पा रहा है। यही सब लिखना था। आई होप आप कर पाए होंगे, अगर पैसे समझे होंगे तो कर पाए होंगे। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लिटरेचर में स्टोरी को, कहानी को अपने माइंड में फीड कर लीजिए। एक बार आप फीड कर लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हैं। साइड बुक से पढ़ेंगे, किसी भी किताब से पढ़ेंगे और केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ के जाएंगे तो इससे होने वाला नहीं है। आपको बुक पढ़ना होगा, गो थ्रू होना होगा, स्टोरी अपने माइंड में फिक्स करना होगा, तभी ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। सेंट्रल आइडिया लिखना था, मैं बार बार बोलता था, कहीं से भी उठाइए, लगातार 3 पॉइंट्स का सेंट्रल आइडिया आप एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए, वो हो जाएगा। देखिए सबसे पहला चैप्टर माई मदर एट 66, वो उसी का इस पे लिखिए, या रोड साइड स्टैंड। सेकेंड लास्ट चैप्टर है, 5वां चैप्टर है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये 6ठा चैप्टर है। इनमें से किसी एक पर लिखना था। आई होप आप सबने माई मदर एट 60 पर लिखा होगा, जो कि ईजी भी है और पहला है तो सबने याद भी किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन था और ये नाम कैसे मिला, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, आप कर पाए होंगे। या फिर आपको जवाब देना था, आंसर देना था, हु आर द म्यूचुअल इनेमीज इन द स्टोरी द इनेमी। द इनेमी में म्यूचुअल इनेमीज, आपस में दुश्मन कौन थे, तो आपने पढ़ा होगा फ्रांस एंड कौन था, फ्रांस था, इंग्लैंड था और फ्रांस था, आपस में म्यूचुअल इनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई एंड हाउ द अमेरिकन सोल्जर वाज हर्ट इन द स्टोरी द इनेमी। द इनेमी से देखिए एक और क्वेश्चन कि क्यों और कैसे अमेरिकन सोल्जर को चोट लगा था द इनेमी में।
आप कर पाए होंगे। या फिर आपको लिखना था व्हाट डिड मिस्टर हेमल से व्हेन फ्रेंच एंटर्ड द क्लासरूम, कि एम हेमल ने फ्रेंच से क्या कहा जब वो क्लास के अंदर एंटर किया। तो उन्होंने कहा था कि आओ बैठ जाओ, वी वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू, हम आप तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। तो आई होप आप ये कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, डिस्कस द स्टोरी द टाइगर किंग एज अ सेटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। कह रहा है द टाइगर किंग का जो कहानी है वो सेटायर के रूप में, ये वर्ड्स बच्चों को फंसाया होगा। सेटायर मीन्स होता है व्यंग। द कंसीट ऑफ दोज इन पावर, कि जो भी लोग सत्ता में थे, जो घमंड में थे, उसके ऊपर व्यंग के रूप में आप टाइगर किंग का जो स्टोरी है उसको एक्सप्लेन कीजिए। या फिर आप क्या कर सकते थे, क्योंकि किसी एक को करना था, बामाज एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ विक्टिंग ऑफ कास्ट सिस्टम। आपने लास्ट में जो चैप्टर पढ़ा था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसमें ये बामा के बारे में बताया था, जिसमें कास्टिज्म के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया था। दो कहानी थी, एक बामा की और एक चिटक्लासा की, दोनों से एक एक क्वेश्चन डाल डाल दिया है एक ही क्वेश्चन में, कि कास्ट सिस्टम जो था उसका जो शिकार थी बामा, उस पर क्या एक्सपीरियंस था वो आपको लिखना था। वही बामा जो स्कूल से जाती थी तो बहुत मार्केट की चीज़ों को देखते हुए चलती थी, इंजॉय करते हुए जाती थी, इसके भाई के साथ कास्टिसिज्म का शिकार हुआ था, ये करना था। या और भी इसी में था कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जिटक्लासा एक्सपीरियंस, जिटक्लासा को किस प्रकार का भेदभाव का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा स्कूल में गए थे, इनका पकड़ के चोटी काट दिए थे लोग, ये भेदभाव इनको झेलना पड़ा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स, ये अलग अलग जो भेदभाव हुआ था, अनटचेबिलिटी हुआ था, इसको आप अपने शब्दों में व्यक्त करना था। तो ये आपका कंप्लीट पेपर हो गया। सोल्यूशन को हमने देखा और ये पूरी तरीके से पेपर आपका फिनिश हो चुका है। आई होप आप पेपर को अच्छे से इवेल्युएट किए होंगे, सही से देखे होंगे। सोल्यूशन बिल्कुल परफेक्टली कराने की कोशिश किया गया है। फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे डाउट है या फिर ऐसा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताया जाएगा। और इस पेपर को देख करके बस मैं यही कह सकता हूँ कि लिटरेचर जो पार्ट है उसको आप किसी साइड बुक से केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ करके जाने की कोशिश ना करें, आप कंप्लीट लिटरेचर को पढ़ें, क्योंकि स्टोरी आपके एक माइंड में एक बार फिट हो जाएगा तो आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हैं। तो आई होप आप सब्सक्रिप्शन को एंजॉय किए होंगे, आप अपना क्वेश्चन आंसर मिला लिए होंगे और अब आपको पता चल गया होगा। तो जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे आप बताइएगा, आप उसमें से आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ तो क्यों हुआ, कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर से भी आप पूछ सकते हैं, 8933067241, जो कि मेरा पर्सनली नंबर है। आप इसे व्हाट्सएप पे या चाहे जैसे चाहें पूछ सकते हैं। तो आई होप आपने लाइक किया होगा सेशन को, तो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।